वेल हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज़ नीलेश हियर। तो आज हम जो है आपको एक डिटेल मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा मैं नई डस्टर के बारे में। बाकी एक बार डिटेल वीडियो जो है वो भी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। अभी जैसे डस्टर की हम लोग बात करें, नई मार्केट में अच्छी खासी आई है काफ़ी, और रेनॉल्ट का जो पुराना डस्टर मॉडल है वो खड़ा वहाँ पर मैं देख सकते हैं आप वहाँ पे। तो हमारे पहले जो वो डस्टर चला करती थी, बट अब जो है एक तरीके से पूरा नया लुक है। तो फ्रंट में हम लोग देखते हैं काफ़ी सारी कंपनीज क्या कर रही है ना कि अपना जो लोगो है वो यहाँ पर प्लेस कर रही है। बट जो रेनॉल्ट ने इस बार काम करा है वो एक बड़ा प्यारा सा मतलब एक तरीके से डस्टर का नाम लिख करके यहाँ पर दिया है, जो एक बहुत यूनिक अपने आप में लगता है। साथ ही 360 डिग्री कैमरा दिए हुए हैं यहाँ पर में। तो ये फ्रंट में कैमरा है यहाँ का, अडास लेवल भी दिया हुआ है इन्होंने। साथ ही यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स है फ्रंट में। तो एक तरीके से देखें ना तो ओवरऑल लुक जो है फ्रंट से गाड़ी का काफ़ी अच्छा लगता है और एक बल्की लुक देता है। साइड प्रोफाइल भी गाड़ी की अच्छी दी हुई है। 18 इंचज़ के टायर मिलते हैं आपको यहाँ पर। साथ ही ये जो आइकॉनिक की बैजिंग है साइड के अंदर में यहाँ पर दी गई है। आउट ऑफ इंडिया के जो मॉडल्स आते हैं उनमें थोड़ा सा एक यहाँ पर पूरा प्लास्टिक का जो है एक तरीके से देखें तो एसेसरीज पार्ट ऑफ आता है, जहाँ पर में ये डार्क शेड में आता है। बट हमारे इंडिया में थोड़ा सा हम लोग जो देखते हैं ना वो पसंद करते हैं, चमकीली चीज़ें पसंद करते हैं, तो वैसा दे रखा है यहाँ पर। और साथ ही ये साइड प्रोफाइल गाड़ी की, तो गाड़ी की हाइट ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है। रियर लुक की बात करें हम लोग तो रियर में भी आपको देख सकते हैं कुछ इस तरीके का व्यू मिलता है। सेम यहाँ पर डस्टर की बैजिंग दी हुई है। अगर हम अंदर चलें तो इलेक्ट्रिक सीट यहाँ पर मिल जाती है। ये वेंटिलेटेड सीट के लिए आपको बटन यहाँ पर में दिया गया है, ठीक है। अगर हम लोग जैसे देखें तो हम लोग क्या ढूंढते हैं, यहाँ पर में ढूंढते हैं बट इसकी प्लेसमेंट जो है यहाँ पर करी गई है। ये आपके डोर पर में यहाँ पर बटन आ जाते हैं हमारे ORVMs के और अपने विंडोज़ के। तो एक तरीके से देखें तो चारों जो विंडोज़ हैं ऑटो ओपन ऑटो डाउन है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक दरवाजे की आपने आवाज़ सुनी, काफ़ी अच्छा थट है एक इसका। ये गाड़ी का इंटीरियर है। जो डैशबोर्ड है हमारा वो काफ़ी अच्छा और ड्राइवर सेंट्रिक है। स्टीयरिंग जो दिया गया है वो स्टीयरिंग देखिए आप एक तरीके से पूरा लेदर फिनिश में है। एक पूरा चेंज कर दिया गया है। पहले जो आता था वो पूरा गोल आता था, और साथ ही जो रेनॉल्ट का था वो बैज यहाँ से यहाँ तक में आता था, तो थोड़ा सा एक ना उठा सा लगता था। कोई कंफर्टेबल था कोई नहीं था बट ठीक है, एक अच्छा व्यू था वो अपनी जगह पर। मैं वो गाड़ी भी एक अलग ही मतलब ऑरा देती थी अपना। अगर आप देखें इसके स्टीयरिंग की तरफ में तो यहाँ पर में आपको क्रूज़ के कंट्रोल के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इस तरफ जो है आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऑप्शंस मिल जाते हैं, या अपने यहाँ के देखें अगर हम लोग तो यहाँ से जैसे कि आप चेंज करना चाहें अपनी डिस्प्ले तो आप वो चेंज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ से आप चेंज करना चाहें कि आप क्या व्यू देखना चाहते हैं वो भी आप बदल सकते हैं। तो आपके किलोमीटर्स हो गए, कंफर्ट मोड हो गया यहाँ पर में, इको मॉनिटर हो गया, डिस्टेंस हो गया, फिर जैसे आप नेविगेशन हो गए, या एक तरीके से आप परफॉर्मेंस में देखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से रन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जैसे कि ये देख सकते हैं आप। तो एक अच्छे खासे फीचर्स के साथ में है। इस तरफ में आपके जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं यहाँ पर वाइपर के बटन, और इस तरफ में जाता है वो आपका आता है ये फ्रंट लाइट के कंट्रोल्स। सेकेंडरी अगर हम देखें तो जो वॉल्यूम वगैरह के ऑप्शंस होते हैं वो हम लोग क्या देखते हैं ना, स्टीयरिंग पे यहाँ पर और यहाँ पर दिया गया है, पर रेनॉल्ट ने जो करा है वो रेनॉल्ट ने यहाँ पर दिया है। इसको आप देख सकते हैं, जैसा आपको वॉल्यूम के लिए हो गया, सोर्स चेंज करने के लिए हो गया, साथ ही पीछे एक रोलर भी दिया हुआ है जो कि आप घुमा करके यहाँ से चैनल्स वगैरह और चेंज कर सकते हैं। मोड चेंज करने के लिए ऑप्शन इन्होंने यहाँ पर दिया है नीचे आपको। इस तरफ में देख सकते हैं आप कि जो आपके ऑटो पार्किंग ब्रेक है उसके लिए है, पार्किंग ब्रेक के लिए और बूट ओपन करने के लिए यहाँ पर है। सेम लाइटिंग वगैरह के लिए हो गया यहाँ पर। तो मतलब एक तरीके से काफ़ी अच्छा इन्होंने फीचर्स पे काम करा है। मुझे एक जो है ना ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि जो लेदर फिनिश है वो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, मतलब फ्रंट जो है आप पूरा देखते हैं, पूरा आपको एक एग्जैक्ट व्यू मिलता है और एक बड़ा एक अच्छा लुक देता है। साथ ही कार्बन फाइबर जो है वो कार्बन फाइबर की फिनिश भी यहाँ पे एक अच्छी खासी दी गई है। स्टीयरिंग पकड़ने के लिए काफ़ी अच्छा है, और सेम ये अपन देखें तो रीच और रैक साथ ही साथ टिल्ट भी है। तो एक तरीके से ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आप यूज़ करते हैं इसको, जैसे कम हाइट किसी की अगर है या किसी की ज़्यादा हाइट है तो अगर वो सीट पीछे करके चला रहा है तो उसके लिए एक तरीके से ना रीच के अंदर में बहुत आसानी से आ जाता है। मुझे जो बड़ा मज़ा आया ना वो पैडल शिफ्टर्स यूज़ करने में आया था। ये पैडल शिफ्टर्स की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी दी गई है। और साथ ही एक तरीके से हम लोग बात करें तो रेनॉल्ट के अंदर में, डस्टर के अंदर में पैडल शिफ्टर मिलना इज़ ऑल्सो इन लाइक ना एक अच्छी वाली फीलिंग। ये आपका सेंटर कंसोल आ गया। यहाँ पर में आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं। आप चाहें तो उसको पूरा यूज़ करना इस तरीके से भी कर सकते हैं, और चाहें तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। की जो है वो वही टिपिकल जो हमारे रेनॉल्ट की आती है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक हो गई। गियर लीवर काफ़ी छोटा है,
मतलब एक तरीके से स्मार्ट गियर लीवर हम कह लें। काफ़ी लोग, जैसे मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी, उसके अंदर में कह रहे हैं कि यार अगर वो पुराना वाला गियर लीवर होता है यहाँ पे बड़ा वाला, तो उसका एक अलग मज़ा होता है, बट इसका भी एक अलग मज़ा है, वो उसका एक अलग फील है, इसका एक अलग फील है। तो हम लोग किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। एक मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ पर जो रेनॉल्ट ने फोकस करा है वो बटन्स पे ज़्यादा फोकस करा है। जैसे अगर हम लोग बात करें, अभी काफ़ी सारी जो नई कंपनीज़ हैं, कार्स हैं, वो लोग फोकस करते हैं पर टच देने पर। तो टच से क्या होता है ना कि आपको थोड़ा सा केयरफुल लेकर के टच करना पड़ता है। आप जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं आप, तो आप इधर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते। तो इसकी जगह पर अगर जैसे बटन रहता है तो आप उसको ईजी वे में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर एसी के लिए बात करें या फिर जो भी हमारे और चीज़ें रहती हैं, ब्लोअर हो गया, तो उसके लिए एक अच्छी खासी वो दी गई है। लॉक करने के लिए यहाँ पर बटन है। ये हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और जैसे हम लोग अगर बात करें एक तरीके से ऊपर से अगर नीचे करते हैं आप, तो यहाँ से आप जो ट्रैक्शन कंट्रोल है उसे ऑन या ऑफ करने के हिसाब से आप जैसे चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल भी है, आप चाहें तो मैनेज भी कर सकते हैं नोटिफिकेशन। ये ब्राइटनेस के लिए हो गया यहाँ पर। और ब्लूटूथ वगैरह जैसे ऑप्शन चाहें, आप सेटिंग्स में जाना चाहें तो यहीं से आप जा सकते हैं। नेटवर्क स्विच हो गया, और भी एप्लीकेशन जैसे आप यूज़ करना चाहें। तो नेविगेशन भी आपको इनबिल्ड मिलता है, एक सबसे बड़ी बात ये है। और साथ ही जैसे ऑटो एप्पल कारप्ले हो गया हमारा, या एंड्रॉइड ऑटो हो गया, तो आप उसे वायरलेसली यूज़ कर सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है इसके अंदर। अब मुझे उसके लिए गाड़ी चालू करनी पड़ेगी, 1-2 मिनट करते हैं। और बाकी जैसे आपके फ़ोन के ऑप्शंस हो गए, ब्लूटूथ के ऑप्शंस हो गए, ये मोर एप्लीकेशंस हो गई है, एप्पल कारप्ले हो गया, एंड्रॉइड ऑटो हो गया, या जैसे आपका प्ले स्टोर हो गया, आप कुछ एप्लीकेशन इसमें डाउनलोड करना चाहें तो वो भी आप एट ए टाइम पर कर सकते हैं। इसके अंदर में कार की बैटरी लो हो रही है, चलिए इसे चालू कर लेते हैं। एसी भी देखें तो एसी एक अच्छा खासा वर्क करता है इसका पुराना। यहाँ पर मैं आपको ग्लव्स, यहाँ पर आपको अच्छा खासा एक ग्लव बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर में लाइट भी मिलती है। साथ ही फ्रंट सीट जैसे मैंने आपको बताया था कि वेंटिलेटेड है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ऑटो IRVM मिलता है आपको, जो कि एक बहुत अच्छा और मतलब एक ना प्रीमियम फीलिंग से थोड़ा सा देता है। अगर हम बात करें, यहाँ पर मैं आपको मिरर मिलता है, वैनिटी मिरर, साथ ही साथ लाइट के साथ में पैसेंजर बैग की एयरलाइट्स वगैरह हैं जो यहाँ पर। और ये जो हो गए स्विचेस हैं आपके सनरूफ के लिए, तो ये सबसे अच्छी बात लगती है कि एक तरीके से सनरूफ के लिए और आपकी जो ये शेड है सनशेड, इसके लिए अलग बटन है। मतलब कई बार ये होता है कि हम लोग क्या ना, जैसे एक बटन होता है किसी गाड़ी के अंदर में, तो उसके अंदर में सबसे बड़ा क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने एक्सीडेंटली ज़्यादा टच कर दिया उसे, या ज़्यादा पुश कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली पूरा ही खुलता है। जैसे इस तरीके से अपन बात करें तो हम लोगों को सनशेड खोलना है, इसके अंदर में सिर्फ शेड खुला। और अगर सनरूफ खोलनी है तो सनरूफ खोलने के लिए वो सेकंड बटन है, उसे हमने पुश करा और वो उस तरीके से सनरूफ भी ओपन हो जाती है। तो ये एक अच्छी बात है। पैसेंजर साइड की बात करें तो पैसेंजर साइड में भी आपको वैनिटी लाइट मिलती है और मिरर भी मिलता है यहाँ पे। तो ओवरऑल लुक की बात करो तो मुझे काफ़ी पसंद आई गाड़ी। और इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब ना एक प्रीमियम फील देता है। और एक वायरलेस चार्जर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। स्टार्ट स्टॉप बटन इस तरफ में दिया गया है, वो भी ईजी टू रीच है। और इस तरफ देखें तो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में बटन नहीं मिलते हैं, बट इस गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पर भी बटन दिए गए हैं। हेड्सअप डिस्प्ले इस गाड़ी में नहीं है, बट हाँ गाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा है। ज़रूर से आपको चला करके भी दिखाएंगे। आइए चलते हैं पीछे वाली सीट पर। जो पीछे वाली सीट का डोर हैंडल है, पहले टिपिकली हमारे यहाँ पर में आते हैं, बट इन्होंने हाइड करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए मेरी हाइट तो 6 फीट है, मैंने आगे वाली सीट जो है अपने हिसाब से पूरी पीछे करी हुई थी, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर लेग रूम मतलब नी रूम कम है, बट सब लोग 6 फीट के नहीं होते हैं, तो उस चीज़ को हम कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर भी आपको लाइट दी गई है एक अच्छी खासी। ग्रैब हैंडल यहाँ पर है ताकि अगर कोई आगे वाला इंसान ज़्यादा ही परफॉर्मेंस के हिसाब से चला रहा हो तो आप पकड़ के आराम से बैठ सकते हैं। रियर AC वेंट हो गए, रियर में आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं। यहाँ पर 2 C टाइप हैं यहाँ पर, और नहीं नीचे कुछ नहीं है। और ये आप देखिए पीछे से एक व्यू, मतलब कि कितना प्यारा व्यू आ रहा है। बाकी पीछे के अंदर में देखें तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। एक यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है विद कप होल्डर्स। एक यहाँ पर मोबाइल रखने के लिए स्पेस है। तो एक तरीके से देखें ना, सीट्स जो है पीछे की कंफर्टेबल है। थोड़ा सा अगर लीन वगैरह कर पाते इनको तो और ज़्यादा मज़ा आता, बट इन्हें लीन नहीं कर सकते आप। एयरबैग्स जो हैं वो 6 एयरबैग्स मिलते हैं आपको इस गाड़ी में। चलिए बूट स्पेस की बात करते हैं। ऑटो बूट इसके अंदर में आपको मिलता है, मतलब जनरली एक तरीके से देखें तो आपको बार बार पुश करने की ज़रूरत नहीं है। पार्सल ट्रे आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। एक अच्छा खासा बूट स्पेस है इसके अंदर में।
सेकेंडरी, जैसे अगर हम क्लोज़ करने की बात करते हैं तो क्लोज़ करने के लिए आपको जस्ट एक बटन प्रेस करना है। और एक सेफ्टी की बात करते हैं ना, तो ये देखिए, तो गाड़ी का ओवरलुक मुझे बड़ा प्यारा लगा, मतलब एक काफ़ी अच्छी ऊपर डस्टर का वहाँ पर मैं बैजिंग दी हुई है, डस्टर की फ्रंट में बैजिंग दी हुई है, डस्टर के पीछे बैजिंग दी हुई है, और आइकॉनिक का जो ऑप्शन है ना, आइकॉनिक की बैजिंग यहाँ पर भी दी गई है। तो मुझे गाड़ी देख के बड़ा मज़ा आया। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन था, बाकी एक बार आप भी अपने कमेंट्स में शेयर करें, मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।